प्रातः काल का समय, सूर्योदय हो रहा था। लंका को देखा कनक कोट कर परम प्रकाशा। रावण कितना वैभवशाली होगा, कल्पना करिए। लोगों के तो घर में सोना होता है, इसके घर ही सोने के थे, चारों ओर आनंद ही आनंद। हनुमान जी ने देखा कि दिन की लंका देख ली, बाहर से उजाले में बड़ी सुंदर है, जरा भीतर से देखो। ये हनुमान जी का बड़ा सूक्ष्म दर्शन है। मनुष्य का असली स्वभाव देखना हो तो रात के अंधेरे में एकांत में ही पता लगता है। चार लोगों के बीच में तो व्यक्ति सभ्य दिखाई देता है, समझदार दिखाई देता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगा, परमार्थ की करेगा, धर्म की करेगा, लेकिन अकेले में बैठेगा तो जरा कैसा चिंतन करता है, कैसी चर्चा करता है। अगर हनुमान जी दिन के उजाले में लंका चले गए होते, रावण से मित्रता हो गई होती। चूंकि रावण प्रतिदिन ब्रह्मा जी को बुलाकर उनके पास बैठकर चारों वेदों का पारायण सुनता था। रावण प्रतिदिन कैलाश से शंकर जी को बुलवाता था, आंगन में बिठाकर रुद्राभिषेक कराता था। रावण प्रतिदिन यज्ञ करता था, अपने हाथ से आटा मलकर विभीषण की गौशाला में गायों को आटा खिलाने जाता था। जो रावण दिन में यज्ञ करता था, वेदों का पाठ सुनता था, भगवान शिव का अभिषेक कराता था, वही रावण रात्रि होते ही, दिन छिपते ही मदरा पीकर पागल हो जाता था। दिन का रावण और प्रकार का था, रात्रि का रावण और प्रकार का था बंधु। और ये सत्य है। जिस दिन मनुष्य को ये समझ में आ जाए कि मैं दिन में और प्रकार का होता हूँ, रात्रि को और प्रकार का हो जाता हूँ। जब चार लोगों में बैठता हूँ तो और प्रकार की बातें करता हूँ, अकेले में बैठता हूँ तो कैसा मेरा चिंतन चलता है। जैसा मैं लोगों को दिखाई दे रहा हूँ वैसा मैं हूँ नहीं, और जैसा मैं असलियत में हूँ, ये कोई असलियत मेरी न देख पा रहा है ना पहचान पा रहा है। जिस दिन इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, बहुत सारी अशांति उसके अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन मनुष्य के जीवन की सारी शक्ति इस बात में लगती है कि मेरी असलियत किसी को पता न लग जाए, मेरी असलियत किसी को पता न लग जाए, मेरी जो ये प्रश्न करता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, समझिए वो पाखंडी है, वो धोखेबाज है, वो दो प्रकार का जीवन जी रहा है। लोगों का सर्टिफिकेट उसी को चाहिए जो लोगों को धोखा दे रहा है कि मेरी असलियत ने पता लग गई हो, और दुनिया के सारी सर्टिफिकेट चिता तक जाते हैं, उसके आगे कोई नहीं जाता है, अपनी आत्मा ही साथ जाती है। दिन का रावण और प्रकार का है, रात्रि का रावण और प्रकार का। इसलिए हनुमान जी ने निर्णय किया रात के अंधेरे में प्रवेश करेंगे, मशक समान। और जैसे ही लंका में प्रवेश किया, लंकिनी नाम की एक राक्षसी जो लंका के मेन गेट की पहरेदार थी, आप देखिए जरा तमाशा देखिए। रावण ने जितने अपने चौकी के इंचार्ज बनाए थे, सब महिलाएं बनाई थी। यहां बक्सर के पास जो चौकी थी उसकी इंचार्ज थी ताड़का। दंडकारण्य की जो इंचार्ज थी उसकी थी सुपर्णखा। यहाँ रडार की जो जल सेना की जो इंचार्ज बनाई थी उसकी थी सिंहिका। और लंका के मेन गेट की जो बनाई थी वो थी लंकिनी। और सीता जी की भी जो रक्षा में मेन चौकीदार बनाई थी वो थी त्रिजटा। सब जगह इसने महिलाएं खड़ी की थी। क्यों? तो एक तो कोई कहते हैं कि कमजोर आदमी हमेशा महिलाओं को आगे रखता है, लेकिन रावण कमजोर नहीं था, हम रावण को कमजोर नहीं मानते। महिलाओं को भगवान ने एक विशेष शक्ति दी है जो पुरुष के पास नहीं है। उसकी आंखों में MRI मशीन फिट की है विधाता ने, और यही उनकी सुरक्षा का कवच है। महिलाओं की आंखों की जो देखने की समझ है उसी से उनकी सुरक्षा होती है। पुरुष आदमी को नहीं पहचान पाता। माताएं एक बार आते हुए आदमी को ऊपर से नीचे तक देख लेंगी, 90% उसकी बातें बता दे कि आदमी है कैसा, किस स्वाद का है, किस स्वभाव का है, कैसा। माताओं को दी। और इसलिए देखिए पुरुष मेरे इधर बैठे, आप जरा अपना अनुभव बताइए। आप ड्राइंग रूम से उठकर आए चौके में, जरा 2 कप चाय बनाना, पत्नी को कहा 2 कप चाय बनाना। पत्नी पूछते कौन आया है? नहीं कोई नहीं आया बना। अरे कोई तो आया होगा। वो आया, अरे संभल के रहना, फिर आ गया, कई बातों में न फंसा ले, कहीं ठगने के लिए। अरे नहीं नहीं तू चिंता मत कर, नहीं मैं फिर बता रही हूँ तुमको, समझ। अच्छा तू चाय बना जल्दी से। गया,
फिर चाय लेने आया। सुनी कि नहीं सुनी, बातों में मत आ जाना, बहुत चालाक है, बहुत ठग है, बहुत ही ये माताओं की आंखों में पुरुष को पहचानने की दिव्य शक्ति विधाता ने दी है, इसी से उनकी सुरक्षा हुआ करती है। इसलिए रावण ने इसी प्रकार की महिला रखी थी। आप देखिए हनुमान जी मच्छर बनकर गए और इसने कहा, चोर खबरदार, तुझे मालूम नहीं मोर आहार जहां लग चोरा, मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने देखा कि मैं तो चोरी का पता लगाने आया, ये कौन चोर कहता है। देखा एक राक्षस दौड़ के आए और एक मुक्का दिया, हाँ मुठका एक महाकप हनी रुधिर मत धरनी ठरबन। और जैसे होश में आई, ओहो हनुमान जी आज मेरे कैसे सौभाग्य हैं। तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता, देखे उनयन राम कर दूता। आज मेरा कैसा महाभाग्य है। जब विधाता रावण को वरदान देकर जा रहे थे तो रास्ते में मुझे कान में कहकर गए थे, अरे लंकिनी जिस दिन तू किसी बानर के मुक्के से मूर्छित हो जाए समझना रावण कुरकांत। क्या सुंदर सत्संग आज मेरे साथ हुआ। और जब सत्संग हो गया, बुद्धि ठीक हो गई, ये भेद बुद्धि है, ये भेद ये है कि कहती है मैं चोर खाती हूँ। हनुमान जी कहते तेरी बुद्धि बिगड़ी है, चोर खाती तो रावण को खा, दुनिया का सबसे बड़ा चोर जो मेरी माँ को भी चुरा लाया, उसकी रक्षा और चोरी का पता लगाने साधु हुआ, उसको चोर कहती है। और बुद्धि यही होती है। हनुमान जी ने मुक्का क्या मारा। देखो बुद्धि पर हम भी आखिर प्रहार ही तो कर रहे हैं आपके विचारों पर। और जब बुद्धि पर प्रहार होता है किसी संत का तो फिर बुद्धि अच्छी हो। जब तक भेद है ये मेरा ये तेरा, तब तक भाई शांति मिलती नहीं, शांति नहीं मिलती। बुद्धि में भेद नहीं चाहिए, व्यवहार में भेद किया जा सकता है। जो थाली बेटे को परसी जाती है वो थाली नौकर को नहीं खिलाई जा सकती, ये मैं जानता हूँ। लेकिन विचारों में चाहिए कि नहीं प्रभु ऐसी कृपा करो कि मुझे नौकर और बेटा दोनों एक जैसे दिखाई देने लगे। तो विचारों में जब भेद आता है तो फिर व्यवहार में भेद और विषैला हो जाया करता है। और जैसे ही भेद मिटा, जो लंकिनी खाने को बैठी हुई थी मैं चोरों को खाती हूँ, वो आशीर्वाद देने लगे, हनुमान जी जाइए। हो प्रविशि नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सब जय जय राम। हाजी प्रविशि नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम। हाजी करल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम, जय जय 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 राम सिया राम जय जय राम। आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। रावण ने जितने मकान बनाए थे बाहर से देखने में मंदिर जैसे दिखाई दे, ये पाखंड है। बाहर मंदिर भीतर में बदरा।
हनुमान जी जैसा महाज्ञानी भ्रमित हो गया। ओहो, भक्ति मंदिरों का नगर, लेकिन प्रवेश किया मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, तो कहीं जानकी जी का दर्शन। मंदिर महान दीख वेदे, मदरा के कुंड फूटे पड़े थे, पाप हो रहा था। हनुमान जी की आंख बंद हो गई, ऐसे पाप में मेरी मां नहीं रहती। बाहर का रावण और प्रकार का, भीतर का रावण और प्रकार का, दिन का रावण और प्रकार का, रात्रि का रावण और प्रकार का, समाज का रावण और प्रकार का, एकांत का रावण और प्रकार का। रावण के भवन से निकले, बिल्कुल पास में भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। विभीषण के घर के बाहर खड़े, तुलसी पौधा, रामायण किंत ग्रह। हनुमान जी सोच रहे ऐसे खड़े, इतना बड़ा पाप, लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ साधु या सज्जन कैसे वास कर रहा है। इतना सोच रहे थे, मन महतर करे कपिला, मन महतर करे कपिला, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। विभीषण की द्वार के बाहर श्री हनुमान जी खड़े अपने मन से तर्क वितर्क कर रहे थे, क्या लीला हो रही है। उसी समय विभीषण जाग गया। के ही समय बोले, ते ही समय। कब? जब तक श्री हनुमान जी विभीषण के द्वार पर आकर नहीं खड़े हुए, विभीषण सो रहा था। और हमारे जीवन के द्वार पर जब तक संत नहीं आकर खड़ा होता, तब तक जीवन सोया माना जाता है। मेरे शब्द ध्यान से सुनना, घर के द्वार की बात नहीं कह रहा हूं। घर के द्वार पर तो खूब आते, घर के अंदर भी आते, कई बार घर में ठहरते भी हैं। जीवन नहीं जागता, जीवन सोता ही रहता है। जीवन के द्वार पर संत का आगमन हो। देखिए, द्वार पर जो व्यक्ति खड़ा होता है वो दो काम करता है, बाहर से भीतर कौन जा रहा है, क्या लेकर जा रहा है, और भीतर से बाहर कौन जा रहा है, क्या लेकर जा रहा है। ये गेट कीपर का काम होता है। हमारे जीवन के द्वार पर संत चाहिए। बाहर का कोई विकार, वासना, दुर्गुण, दुराचार ये अंदर प्रवेश न करे। द्वार पर संत खड़ा है, हमारा इनसे संबंध है। और भीतर का सद्गुण, कोई दुर्गुण पकड़कर बाहर न ले जाए। द्वार पर संत खड़ा है, सद्गुण को बाहर जाने नहीं देंगे, इनसे हमारा संबंध है। हर समय अपने जीवन के द्वार पर किसी न किसी संत की उपस्थिति का एहसास करिए कि मेरा उनसे संबंध हो चुका है। नो सर, पहले तो आपके साथ चले जाते थे, अब नहीं जा सकते। पहले आप हमारे पास ये लेकर आ सकते थे, अब नहीं आने देंगे, अब हमारा उनसे संबंध। विभीषण जागा, परिचय हुआ, कथा सुनाई हनुमान जी ने। हनुमान जी ने जब पूछा कि तू कैसे रहता है बच्चों के साथ, बोले पूछो मत, जिम दशनन मह जीव बिचारे। हनुमान जी ने कहा, बिचारा कैसे है रे तू कैबिनेट मिनिस्टर है, रावण का छोटा भाई है, रावण ने तेरा महल अपने बिल्कुल बराबर बनवाया, बेचारा कैसे? और इतना सब होने के बाद अगर तू अपने को बेचारा कहता है, तो तूने कभी विचार क्यों नहीं किया कि मैं बेचारा कैसे हो गया? तू बेचारा नहीं है, तेरे अंदर संकल्प नहीं है, भगवान तो तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसी के लिए मैं आया हूं। और जब पूरा समझा दिया, पूरा का पूरा उसकी बुद्धि के भ्रम को दूर कर दिया, तब विभीषण ने नाच कर कहा, अब भरोसा हो गया, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सन। अरे अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हाजी बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, हे जी बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी, मुझे भी भरोसा हो गया कि प्रभु की कृपा मुझे अवश्य मिलेगी। तो हनुमान जी ने हंसकर पूछा, कैसे? क्या SMS आ गया क्या भगवान का? बोले नहीं, आप आ गए।
आप आगे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, संत मिल गया इसका अर्थ है कि भगवंत जरूर मिलेंगे, ये सूचना है पूर्वी। किसी ने बहुत सुंदर गाया है। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हरि बोल। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, तेरा मन गद गद हो जाए, मेरा मन गद गद हो जाए, दर्शन को मन लल जाए, दर्शन को मन लल जाए, कोई और न मन को भाए, कोई और न मन को भाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना हरि बोल। अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरि बोल। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जब संत मिलन हो जाए,
जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा।